अगर जीवन में सफल होना है तो इन 7 बातों को किसी को भी ना बताएं। बुद्धिमान व्यक्ति यह 7 बातें किसी को नहीं बताते। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोता बंधुओं का हमारे YouTube चैनल ज्ञानांश धारा में। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति रहता था। अर्जुन बहुत ही ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। गांव के लोग उसकी सलाह और समझदारी का सम्मान करते थे और अक्सर मुश्किल समय में उसकी मदद लेने के लिए उसके पास आते थे। हालांकि अर्जुन की सफलता और उसकी बुद्धिमानी के बावजूद वह कुछ बातों को हमेशा अपने तक ही रखता था। वह जानता था कि दुनिया में हर एक चीज़ को सबके सामने नहीं रखना चाहिए। ये बातें उसके लिए जीवन के अनमोल सबक बन गई थी और इसी वजह से वह अपनी बुद्धिमानी को बनाए रखने में सफल हो पाया। एक दिन अर्जुन के पास उसी गांव के एक नौजवान रघु सलाह लेने आया। रघु भी सफल होना चाहता था और अर्जुन के जैसा समझदार बनना चाहता था। रघु ने अर्जुन से पूछा कि मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतने सफल और बुद्धिमान कैसे हैं। आपकी सफलता का रहस्य क्या है? अर्जुन मुस्कुराया और रघु को अपने साथ एक पेड़ के नीचे बैठने का इशारा किया। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें अपनी सफलता का रहस्य बताने के बजाय कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी से नहीं कहता। अगर तुम इन बातों का ध्यान रखोगे तो तुम भी समझदार और सफल बन सकते हो। मैं तुम्हें एक एक करके वे बातें बताऊंगा, लेकिन एक कहानी के माध्यम से। पहली बात, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना। अर्जुन ने रघु को समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके एक बगीचा तैयार किया। उसने उसमें तरह तरह के फूल और पेड़ पौधे लगाए, लेकिन उसने अपने बगीचे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, ना ही अपने भविष्य की योजनाओं का खुलासा किया। समय बीता और बगीचा बहुत खूबसूरत हो गया। गांव के लोग हैरान थे कि इतना सुंदर बगीचा कैसे और कहाँ बना। तब उस व्यक्ति ने सभी को बताया कि यह उसकी मेहनत और गुप्त योजना का नतीजा है। अगर वह पहले ही सबको अपनी योजना बता देता तो लोग उसे हतोत्साहित कर सकते थे या फिर उसकी सफलता में बाधा बन सकते थे। अर्जुन ने रघु से कहा, अपनी योजनाओं को हमेशा गुप्त रखो जब तक कि तुम उन्हें पूरा नहीं कर लेते, क्योंकि हर किसी को तुम्हारे विचारों की गहराई नहीं समझ में आएगी और कई बार लोग तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं। दूसरी बात, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। अर्जुन ने दूसरी कहानी शुरू की कि एक बार एक युवा योद्धा था जो बहुत बहादुर था, लेकिन उसके पास एक कमजोरी थी। उसकी एक टांग में चोट लगी थी जिससे वह तेजी से दौड़ नहीं सकता था। वह हमेशा अपनी कमजोरी को छुपा कर रखता था ताकि दुश्मन उसकी कमजोरी का फायदा ना उठा सकें। उसने अपने दोस्तों को भी यह बात नहीं बताई। एक दिन युद्ध के दौरान दुश्मनों ने उसकी कमजोरी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उसकी बहादुरी ने युद्ध में जीत दिलाई क्योंकि उसने अपनी कमजोरी को छुपा कर रखा था। अर्जुन ने कहा, रघु, अपनी कमजोरियों को कभी किसी के सामने प्रकट मत करो। लोग तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं और तुम्हें कमजोर साबित कर सकते हैं। तीसरी बात, अपनी दानशीलता का दिखावा ना करें। इसके बाद अर्जुन ने कहा, एक बार की बात है, एक व्यापारी बहुत अमीर था और ज़रूरतमंदों की मदद करता था, लेकिन वह कभी भी
अपनी दानशीलता का ढिढोरा नहीं पीटता था। उसने कई गरीब परिवारों की मदद की, लेकिन किसी को उसके बारे में पता नहीं था। एक दिन एक गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा की और कहा कि उसकी मदद ने कई जिंदगियां बदल दी हैं। उस व्यापारी ने विनम्रता से कहा कि मैं यह सब दिखावे के लिए नहीं करता, यह मेरा कर्तव्य है। अर्जुन ने कहा, जब भी तुम दूसरों की मदद करो उसे गुप्त रखो। दान का असली मूल्य तभी होता है जब वह बिना दिखावे के किया जाए। चौथी बात, अपने अगले कदम के बारे में पहले से किसी को ना बताएं। अर्जुन ने अगली बात बताते हुए कहा, एक बार एक शिकारी ने एक हिरण का पीछा किया। शिकारी को पता था कि हिरण तेज दौड़ता है, लेकिन उसने अपनी योजना को गुप्त रखा और अपनी चाल को समय पर बदला। हिरण को अंदाजा नहीं था कि शिकारी कहाँ से हमला करेगा और शिकारी ने आसानी से उसे पकड़ लिया। रघु, हमेशा अपने अगले कदम को गुप्त रखना चाहिए ताकि लोग तुम्हारे इरादों का अंदाजा ना लगा सके और तुम्हें किसी तरह की हानि ना पहुंचा सके। पांचवी बात, अपने आर्थिक स्थिति के बारे में किसी को ना बताएं। अर्जुन ने आगे कहा, एक किसान था जो बहुत धनवान था, लेकिन साधारण जीवन जीता था। गांव के लोग उसे गरीब समझते थे और उसके पास मदद के लिए नहीं जाते थे। किसान ने अपने धन का इस्तेमाल गांव के विकास में लगाया, लेकिन किसी को नहीं बताया कि वह यह सब कर रहा है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा और उस किसान ने अपनी सारी संपत्ति से गांव की मदद की। तब लोगों को समझ में आया कि वह इतना धनवान था। अर्जुन ने समझाया, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में हर किसी को ना बताना ही बेहतर होता है। जो लोग तुम्हें सच्चा समझते हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे और जो लोग केवल धन के लिए तुम्हारे पास आते हैं वे दूर हो जाएंगे। छठी बात, अपनी पारिवारिक समस्याओं को गुप्त रखना। अर्जुन ने कहा, एक व्यापारी था जिसका परिवार में मतभेद चल रहा था। उसने अपनी पारिवारिक समस्याओं के बारे में किसी को नहीं बताया और अपने घर की बातों को घर में ही रखा। उसने समय के साथ समझदारी से सब कुछ सुलझा लिया। अगर वह अपने घर की बातों को बाहर बताता तो लोग उसकी कमजोरियों का फायदा उठाते और उसकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ता। रघु, समझो कि पारिवारिक समस्याएं हर घर में होती हैं, लेकिन उन्हें दूसरों के सामने रखना सही नहीं होता। लोग इसका फायदा उठा सकते हैं और तुम्हारी प्रतिष्ठा पर असर डाल सकते हैं। सातवीं बात, अपनी सफलता के हर पहलू को प्रकट ना करना। अंत में अर्जुन ने कहा, एक साधु था जिसने बहुत कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया। जब लोग उससे पूछते थे कि यह ज्ञान कैसे प्राप्त किया तो वह केवल इतना कहता, यह मेरी साधना का फल है। उसने कभी अपने हर कदम का खुलासा नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि हर कोई उसकी साधना का मर्म नहीं समझ सकता है। रघु, जब तुम सफल हो जाओ तो अपनी सफलता के सभी रहस्यों को सबके सामने प्रकट ना करो। लोग तुम्हारे रहस्यों को जानने के बाद उनका अनुचित उपयोग कर सकते हैं। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उसे कब और कैसे छुपा कर रखना है। अर्जुन की बातें सुनकर रघु को बहुत प्रेरणा मिली। उसने समझा कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धिमानी केवल उससे ज्ञान में नहीं होती, बल्कि उसकी समझदारी में होती है कि कब और क्या बात कहनी चाहिए। वह अर्जुन के इन 7 गुप्त सबकों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेकर अपने घर वापस चला गया। अर्जुन ने रघु को यह सिखाया कि बुद्धिमान व्यक्ति केवल अपनी सूझबूझ के कारण ही नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और विवेक के कारण ही सफल होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।